हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत एलिफेंटाइटिस यानी फाइलेरियासिस फाइलेरिया। हमने आज का शुरुआत एलिफेंटाइटिस नाम से किया है, यानी हाथी पाँव। यदि फाइलेरिया होता है तो लोग नॉर्मल समझते हैं, पैर साधारण फूला हुआ, लेकिन हाथी पाँव एक बहुत बड़ी जटिल समस्या है। पूरे देशवासियों का ध्यान हम आकृष्ट करना चाहते हैं। देश भर से तमाम तरह के जो फोटो आते हैं फाइलेरिया के, हाथी पाँव के, वो चौंका देने वाला होता है। शायद बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि फाइलेरिया के मरीज भी बहुत कष्ट में रहते हैं और उन्हें जीवन भर मोटा पैर लेकर चलना पड़ता है, जो कि काफ़ी कष्टकारी होता है। आप जैसा कि जानते हैं कि मेरा ज़्यादातर वीडियो लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग, सुनबहर, हैंसन डिजीज, कोढ़ आदि पर आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लेप्रोसी के मरीज हम देखते हैं तो दूसरे बीमारी बिल्कुल ही नहीं देखा जाता है। हमने फाइलेरिया के भी कई मरीज को हमने देखा था, लेकिन ठीक हो जाते थे, पूरे जड़ मूल से ठीक हो जाते हैं। लेकिन हमें यह पता नहीं था कि फाइलेरिया भी एक पूरे, अब दुनिया में कितना क्या रिपोर्ट है इसके बारे में तो मुझे मालूम नहीं है। लेप्रोसी जो है कुष्ठ रोग, पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में वो बीमारी पाया जाता है और वो भी बहुत कष्टकारी होता है। ठीक उसी तरह से फाइलेरिया जो है, भारत में हम देखते हैं कि फाइलेरियासिस के रोगी फाइलेरिया के और हाथी पाँव, जो मोटा हाथी के समान पैर जो हो जाए, इसलिए उसे एलिफेंटाइटिस भी कहा जाता है। हाथी पाँव ये भी एक गंभीर समस्या बना हुआ है और कई लोगों को इसका लक्षण सिम्टम भी मालूम नहीं रहता है शुरू के दौर में, और क्या करनी चाहिए, और इसके रूप को भी नहीं जानते हैं। लेकिन देश भर से फोटो जो आता है फाइलेरिया के मरीज जो अपना ट्रीटमेंट के लिए सलाह लेते हैं, हमें चौंका देते हैं और बहुत ही उन रोगियों के साथ काफ़ी संवेदनाएं हैं। और इतना गंभीर बीमारी हमने कभी सोचा भी नहीं था कि फाइलेरिया जो है देश भर में इतने खतरनाक रूप में फैला हुआ है। इसका अक्सर दवाई एलोपैथ में बेनोसाइड फोर्ट, हेट्राजन, ये दो दवा बहुत प्रचलित दवा है और इसी दवा को लगभग चलाया जाता है। सबसे पहले हम बता देते हैं कि फाइलेरिया जो होता है एक प्रकार के मच्छर के काटने से होता है। कभी भी आप सोएं, आराम से सोएं, मच्छरदानी का प्रयोग कर ले। आधुनिक मच्छरदानी में आपको कहीं पर भी काटी चारों तरफ ठोक करके, कील ठोक करके, और उसमें रस्सी के सहायता से चारों कोर को बांधना जरूरी नहीं है, बल्कि ऑलरेडी आपको कंप्लीट आपको आता है। बिछावन बेड पर रख दीजिए, चैन को ओपन करके आसानी से आप चले जाइए। कई लोग अस्कत के मारे यानी लेजीपन के चलते, आलस्य की वजह से मच्छरदानी का, मस्किटो नेट का प्रयोग नहीं करते हैं। आगे चलकर वो नहीं जानते हैं कि फाइलेरियासिस, हाथी पाँव जैसे बीमारी उनको पकड़ सकता है। हाथी पाँव जैसा यदि पैर हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि जिंदगी का आनंद बहुत कम हो जाएगा। फाइलेरिया के मरीज का जो होता है फाइलेरियासिस, फाइलेरिया अगर गंभीर परिणाम देने लगे, यानी जब क्रोनिक होने लगे, अगर 2 साल से बेसी, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल यदि आपको शरीर में रह जाए तो आपको उसका असर आँखों में भी आ जाता है। हमारा थंबनेल में आज देख लीजिएगा, आँख में भी आ जाता है। आपको फाइलेरिया का जो असर होता है, आँख लाल रहने लगता है। सबसे बड़ी चीज़ है लक्षण को जानना। उससे पहले हम चर्चा कर दें कि हाइड्रोकोटाइल, यदि फाइलेरियासिस हो गया है तो 2 से 4 बूंद आपको इसका भी प्रयोग करके देखनी चाहिए।
फाइलेरियासिस में हाइड्रोकोटाइल आपको 4 बूंद दिन में 3 बार कुछ दिनों तक लेनी चाहिए। हाइड्रोकोटाइल आपको 4 बूंद दिन में 3 बार कुछ दिनों तक लेनी चाहिए। दही केले का प्रयोग आपको नहीं करनी चाहिए। फाइलेरिया में एक मरीज ऐसा होता है जिन्हें केवल पैर फूला रहता है, पैर केवल फूला रहेगा, जार और बुखार नहीं आता है। कई लोग वीडियो देखकर उल्टा समझ में आ जाता है उन्हें कि सर आपने बताया है कि फाइलेरिया के साथ में जार बुखार आता है, लेकिन हमें तो है ही नहीं। हमने कहा कि आपने वीडियो मेरा ठीक से नहीं देखा। तो आप जब हमारा वीडियो ठीक से देखेंगे तो जरूर मालूम चलेगा कि अंतर आप कैसे करें। फाइलेरिया एक होता है, पैर जो होता है केवल मोटा रहेगा, उन्हें जार बुखार कभी नहीं आता है। एक मरीज ऐसे रहते हैं कि पैर फूला रहता है और कभी कभी उन्हें जार बुखार हमेशा आते रहता है और जार बुखार आकर चला जाता है। फाइलेरिया में पैर फूलता है और यदि आप पुरुष हैं तो आपको हाइड्रोसिल का बड़ा हो सकता है, उसमें सूजन आ सकता है और ये हाथ जो है, हैंड यहाँ से यहाँ देख सकते हैं, ये भी आपको फूल सकता है और आँख लाल हो सकता है, एक या दोनों, जब फाइलेरिया का असर आँखों में जब चला है तो। और यदि आप लेडीज हैं तो उन्हें होता है कि पैर फूलेगा, जार बुखार आ सकता है और बहुत महिला को नहीं भी आ सकता है, लेकिन किसी किसी मरीज को जार बुखार और पैर फूलना, हाथ फूलना और दोनों छाती में उनको गिल्टी और एक छाती में या दोनों छाती में गिल्टी का भी असर देखने में आता है। यदि आपके छाती में महिला है, यदि गिल्टी आ रहा है तो फाइलेरियासिस भी आपको हो सकता है। तो हाथी पाँव से बचने का आसान तरीका है कि आप मच्छरदानी, मस्कीटो नेट का प्रयोग करें। जार बुखार सीढ़ी के साथ फाइलेरिया का अटैक होता है। किसी किसी को हमने देखा है कि चमड़े का बीमारी भी साथ में रहता है और लाल लाल चमड़े का होता है और कई लोग इसे स्किन को हटा देने के यानी चमड़ा को छील देने के लिए बात करते हैं। भूल कर भी चमड़ा को कहीं छिलवाए नहीं और फाइलेरिया का ऑपरेशन भूलकर भी न कराएं और हेटेराजियन वेनोसाइट फोर्ट का लंबे समय तक प्रयोग न करें। भले आपको जानकारी नहीं है, कुछ दिन ले लिए हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन लंबे समय तक आपको नहीं लेनी चाहिए। इसमें होम्योपैथिक दवा बहुत ही कारगर है। हाइड्रोकोटाइल आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। ये कहीं पर भी उपलब्ध रहता है, किसी भी डॉक्टर के सलाह से ले सकते हैं। इसे नियंत्रण में रहता है और फाइलेरिया में भी लक्षण के अनुसार सभी मरीजों में अलग अलग लक्षण होता है। किसी में पैर फूलता है तो किसी को जार बुखार आएगा, किसी को हाइड्रोसिल फूला है, किसी का बाँह तक आ गया है, आँख तक आ गया है। यानी हर मरीज का अलग अलग लक्षण होता है और उन्हीं लक्षण में अनुभवी चिकित्सक कुछ खास ढूंढकर उसके दवा को देते हैं, जिससे बीमारी आपका जड़ मूल से चला जाता है। फाइलेरिया की वजह से कितने ही हमारे बहनों का शादी विवाह नहीं हो पाता है। ऐसे मरीजों के लिए खुशी की खबर है। कई मरीजों को हमने देखा है तो अपने वीडियो में हमने लाइव किया है। कई मरीजों का कहना है सर लाइव में मरीज ठीक हुआ तो बता रहा है, लेकिन शुरुआती दौर में ये कैसा था नहीं नज़र आ रहा है। तो हमने जब उस मरीज का जब ट्रीटमेंट किया था तो 66 साल पुराने वो बुजुर्ग थे और ये मालूम नहीं था कि इतने जल्दी ठीक हो जाएंगे। दूसरे मरीज को लेकर आए तो उनका बिल्कुल ठीक हो चुका था। जब ठीक हो चुका था तो उस समय वीडियो बना पूरे प्रमाण के साथ में। ये आपका चैनल है, जैसा आप कहेंगे, जैसे आपको संतुष्टि मिले, विश्वास हो, वैसे हम करने के लिए तैयार हैं। और माइक्रोफाइलेरिया जो विदेश जाने के पहले आपका टेस्ट होता है
उन विदेश जाने वाले लोगों के लिए भी, जो नौजवान विदेश में जाकर अपना करियर बनाना चाहते हैं, अपने परिवार के लिए ज़्यादा खुश रखने के लिए, खुशहाली के लिए ज़्यादा सैलरी पर वो काम करना चाहते हैं विदेश में, और धनी देश में जो जाते हैं यहाँ के भारतीय लोग, उनकी सैलरी अच्छी खासी मिलती है, लेकिन माइक्रोफाइलेरिया जब उनके रक्त में पाया जाता है पॉजिटिव, तो उन्होंने निराश काफ़ी हो जाते हैं। ऐसे निराश मरीजों के लिए आशा की किरण है कि अली जी जो यूपी के हैं, उनका माइक्रोफाइलेरिया पॉजिटिव था, मात्र 40 दिन के दवा के प्रयोग से उनका कंप्लीट ठीक हो गया, निगेटिव हो गया, और हमने बोला था कि 3 से 6 महीने आपको प्रयोग करनी चाहिए। तो फाइलेरिया के जो भी मरीज हैं ठीक हो जाते हैं। उसमें कई मरीजों का तो ऑपरेशन की बात आ गई थी, जब मोबाइल फ़ोन नहीं था उस समय में। आज लाइव करने की बात होती है, लेकिन बहुत पहले वाईफाई नहीं था, मोबाइल नहीं था, उस समय का भी मरीज देखा गया है। और टीचर के लड़के हैं, उनका आज भी उनका ऑपरेशन की डेट पड़ी हुई थी, उसी बीच हमसे मुलाकात हुई। हमने कहा कि इतने छोटा बच्चा है, ऑपरेशन आपको भूल कर भी नहीं कराइए, ये दवा से आसानी से ठीक हो जाता है। आज भी वो बच्चा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी एक मरीज का लेडीज है हमारे क्लिनिक में, आज की मैं बात बता रहा हूँ, वो आई थी, उनका 40 दिन मात्र चला था, तो ये एलिफेंटाइटिस है, बहुत ज़्यादा उनको आराम हो गया। और वो बता रही थी कि हम तो आत्महत्या का सोच रहे थे, सुसाइड करने के लिए सोच रहे थे, लेकिन आपके दवा से बहुत ज़्यादा राहत है। हमने कहा कि बहन जी आप आइए, थोड़ा लाइव कर दीजिए, अपना चेहरा थोड़ा सा दिखाइए, लोगों के बारे में कुछ बताइए। नहीं मैं ज़रूर आऊँगी, पूरा कंप्लीट मेरा ठीक हो जाए। तो बहुत लोगों का कंप्लीट ठीक हो गया है, उनका तो लाइव किए ही हैं, लेकिन इतना मोटा बड़ा गंभीर बीमारी है और लंबे समय तक दवा चलता है। जैसे ही आपको कंप्लीट मरीज जो ठीक हो गए हैं, लाइव में आने के लिए तैयार हो जाए, सबसे पहले अनुमति लेनी पड़ती है। ऐसे हम किसी का चेहरा हम दिखा नहीं देंगे अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जो अपना परमिशन देंगे, दिखाना चाहते, उन्हीं का हम लाइव कर पाते हैं। इस बात को आप समझिए कि ज़बरदस्ती हम किसी को कैसे आपको चढ़ा दे कि अपना परिचय दीजिए, फ़ोटो दीजिए। जैसा कि लेप्रोसी के मरीज को भी कोई अपना परिचय देना नहीं चाहता है, तो जो एग्री होते हैं, समझाते हैं, हमें भी खुशी है कि आप देखें, लेकिन मरीज सबसे पहले इसके लिए तैयार होनी चाहिए। किसी को हम दबाव देकर पकड़ के ज़बरदस्ती चैनल से उन्हें हम नहीं ला सकते हैं, इस बात को आपको समझनी होगी। आइए विषय पर। तो फाइलेरिया चाहे जितना भी पुराना हो, जितना भी कष्टकारी हो, यदि धैर्य से आप इलाज कराएंगे, ट्रीटमेंट लेंगे, तो निश्चित रूप से आपका फाइलेरिया ठीक होगा और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। फाइलेरिया जो हाथी पाँव पैर जो काफ़ी मोटा हो गया रहता है, उसे कटने से, फटने से, छीलने से, खरोच लगने से आपको बचानी चाहिए। अन्यथा पानी बहुत ज़्यादा गिरने लगता है, आपको कष्ट पहुंच जाएगा, जल्दी ठीक नहीं हो पाता है। तो यदि घाव भी हो जाए हाथी पाँव में, फाइलेरिया में, तो वो भी ठीक हो जाएगा। इसमें तेल और ये किसी तरह का तेल का जो फिलारिन ऑयल है, हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में, उससे भी कुछ खास रिजल्ट नहीं मिलता है। लक्षण के अनुसार जो ट्रीटमेंट किया जाता है, उसी से मरीज संपूर्ण रूप से ठीक होते हैं। यदि मरीज को संपूर्ण रूप से ठीक करना है, तो पूरा लक्षण को देखकर और एक एक बात को पूछने के बाद में जो दवा चलाया जाता है, जो सिम्टम लेकर, वही कारगर दवा रहता है, उसी से जाता है। पेटेंट तो मार्केट में हजारों की संख्या में दवा रहती है हर बीमारी का, लेकिन डॉक्टर का काम है कि आपको सिम्टम के अनुसार, लक्षण के अनुसार अच्छी दवाओं का चुनाव करके आपको दें, तो आप ताकि आपकी बीमारी 100% ठीक हो जाए। यदि आप चाहते हैं कि 100% आपका बीमारी ठीक हो, तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं।
तो फाइलेरिया भी एक गंभीर विषय है और इससे भी हम इसका प्रचार प्रसार करेंगे। आप सावधान हो जाएं, मच्छरदानी का प्रयोग हमेशा करें और फाइलेरिया में ज़्यादा दिन तक हेट्राजन, बेनोसाइड-फोर्ट, एलोपैथिक दवा और सर्जरी अंततः नाकाम होता है। इससे बीमारी जड़ से ठीक नहीं होता है। होम्योपैथिक दवा ही बेस्ट है। इसी और आशा के साथ में मैं आपसे YouTube चैनल से विदा लेना चाहता हूं कि आपका बीमारी चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, चाहे जितना भी भयंकर हो, चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो, होम्योपैथिक दवा से अवश्य ठीक हो जाता है। जैसा कि आपको प्रमाण के लिए 66 साल पुराने हमने एक चाचा जी का हमने लाइव किया था वीडियो। 1957 का फाइलेरिया 2018 में जाकर ठीक हुआ था। उस समय से मेरा थोड़ा सा जो प्रैक्टिस करने का, जो मेरा चिकित्सा का जो अनुभव है, इसमें थोड़ा मुझे काफ़ी प्रोत्साहित किया ऐसे मरीज को देखने के बाद में। 6 महीना, 1 साल, 2 साल का फाइलेरिया तो ठीक हो ही जाता है, लेकिन बताइए 66 साल पुराना किसी का फाइलेरिया ठीक हो जाए तो अवश्य अचरज में आदमी पड़ जाता है। ये होम्योपैथिक की शक्ति है और इसके शक्ति को कोई नकार नहीं सकता है। आज के डेट में विश्व का सेकंड चिकित्सा पद्धति बन गया है। जस्ट एलोपैथ के बाद होम्योपैथिक दवाओं का मांग लगातार बढ़ता है, इसलिए कि बीमारी को बिल्कुल जड़ से समाप्त कर देता है। जय हिंद, जय भारत।